हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इग्नू ने अपने एमकॉम के कोर्सेज में चेंजेस किए हैं। सो हम इस वीडियो में एमकॉम कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो न्यू पैटर्न आया है और जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। सो देखिए, इग्नू ने बहुत टाइम बाद अपने एमकॉम के कोर्स में कुछ चेंजेस किए हैं जो जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अब एनरोल होना चाहते हैं इस कोर्स में, क्योंकि कोर्स को थोड़ा सा और इंटैक्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो लोग 5 साल में एमकॉम कोर्स को कंप्लीट कर पाते थे, अब वही कोर्स जो है उनको मैक्सिमम 4 ईयर में कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है कोर्स का वो कम कर दिया गया है, 1 ईयर प्लस सेमेस्टर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इग्नू में एमकॉम से रिलेटेड कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। यस, इग्नू में एमकॉम के डिफरेंट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, जो स्पेशलाइजेशन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है हमारा वो है बेसिक कोर्स, वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम। ठीक है, बेसिक कोर्स है सबसे। यहाँ पर ये जो कोर्स है ना एमकॉम का, ये आपको बिजनेस ऑपरेशन के नाम से भी मिल जाएगा, एमकॉम इन बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, और इसी कोर्स को लेकर के हम डिटेल में वीडियो के अंदर बात भी करने वाले हैं। सेकेंडली, एक और कोर्स अवेलेबल है इग्नू के अंदर, ये है एमकॉम इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इसका जो कोड है वो है एमकॉम एफटी। ठीक है, तो अगर फाइनेंस और टैक्सेशन में आपका इंटरेस्ट है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। फिर एक और कोर्स जो है आपका इग्नू के अंदर है वो है एमकॉम इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो जिन भी लोगों को बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग जो है वो इस कोर्स को ले सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। लास्ट कोर्स जो है वो है एमकॉम इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, जिसका कोड है एमकॉम MAFS। तो ये जो है वो 4 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं इग्नू में एमकॉम के लिए। आइए जो बेसिक कोर्स है हमारा एमकॉम का, उसकी बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो देखिए, सबसे पहले कोर्स का नाम जो है ना वो है मास्टर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, प्रोग्राम कोड जो है वो है आपका एमकॉम MCOM। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी पर्सन जिसने बैचलर्स डिग्री ले रखी है, जिसके पास ग्रेजुएशन में BA है, BCom है या फिर BSc है, ठीक है, तीनों ही स्ट्रीम में से कोई भी एक स्ट्रीम हो, तो आप इस कोर्स के अंदर एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। और जो कोर्स है आपका वो 3 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। ऑलराइट, अब अगर कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें कि ये जो एमकॉम का कोर्स है उसको आप कितने ईयर में खत्म करेंगे, तो मिनिमम 2 ईयर्स और मैक्सिमम 4 ईयर्स के अंदर आपको इस कोर्स को कंप्लीट करके कॉलेज से टाटा बाय बाय हो जाना है, निकल जाना है। क्योंकि अगर आप 4 ईयर के अंदर कोर्स नहीं खत्म कर पाते हो तो फिर आपका जो है वो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर से पैसे दे करके एडमिशन लेना पड़ेगा। अब देखिए, एडमिशन साइकिल की बात कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए। सो जनवरी एंड जुलाई दोनों साइकिल में एडमिशन्स होते हैं 6 मंथ्स पर। ठीक है, जनवरी साइकिल में जो बच्चे इनरोल होते हैं उनके एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं दिसंबर में। ठीक है, और जुलाई साइकिल के जो बच्चे होते हैं उनके एग्जाम होते हैं जून में। तो आपको समझ आ गया होगा साइकिल्स का। नाउ अगर कोर्स की फीस की बात करें तो ये 9,000 रुपीज पर ईयर है। इसका मतलब है 2 ईयर में आपको 18,000 रुपीज जो है टोटल कोर्स के लिए देने होंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपीज एंड 200 रुपीज पर सब्जेक्ट के करीब एग्जाम फीस जो लगती है वो अलग से है आपकी। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। तो देखिए, कुछ नए सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं और पुराने सब्जेक्ट्स को कुछ हटाया गया है। एक और बात ये कि पहले जो था ना वो ईयर वाइज सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे, हमको 6 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे और एनुअली जो था उसका एग्जाम हो जाता था। जबकि अब क्या हो रहा है, अब इसे सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, सेमेस्टर का असर यही होगा कि जो असाइनमेंट्स आपको देने होते थे ईयर वाइज एग्जाम के पहले, अब आपको उसे सेमेस्टर वाइज देना होगा और बाकी जो एग्जाम्स होंगे वो दोनों सेमेस्टर के एक साथ ही होंगे एनुअली। सो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। MCO 01 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, MCO 04 बिजनेस एनवायरनमेंट, MCO 05 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड लास्टली MCO 021 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ऑल्सो यहाँ पर साइड में क्रेडिट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो टोटल क्रेडिट जो है वो कोर्स के हैं 80 एंड हर ईयर में 40 क्रेडिट्स जो है वो असाइन किए गए हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सेमेस्टर 1 का जो टोटल क्रेडिट है वो है 22। सेमेस्टर 2 की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। MCO 06 जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, MCO 022 जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन है। आफ्टर दैट MCO 023 जो कि है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड देन MCO 024
दैट इज बिजनेस एथिक्स एंड CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो टोटल क्रेडिट है वो आप देख पा रहे होंगे 18 है, तो 22 + 18 हो गया 40। ठीक है, तो 40 क्रेडिट जो है वो 1 ईयर के आपके हो गए हैं। नाउ आप सेकेंड ईयर में आते हैं, थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो यहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट्स अगेन पढ़ने हैं। MCO 03 जो है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। MCO 07 जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। IBO 02 पढ़ना है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड देन MCO 015 है, ये है इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगेन जो क्रेडिट हो गया वो 22 हो गया। नाउ सेमेस्टर 4 की बात करें तो यहाँ पे देखिए लास्ट सेमेस्टर है सेकेंड ईयर का, तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। सबसे पहले है IBO 01, तो ये है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकेंडली है IBO 06, ये है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। एंड देन लास्टली MCO P001। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है जो कि आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। टोटल क्रेडिट जो इस सेमेस्टर के हैं वो 18 है अगेन, तो 22 + 18 इज इक्वल्स टू 40, 41 ईयर का प्लस 41 ईयर का, दैट इज 80। तो इस तरीके से 80 क्रेडिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है MCOM का 2 इयर्स के अंदर। सो यहाँ पे हमने इग्नू के MCOM कोर्स का एक एनालिसिस लेने की कोशिश की है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या रहता है और बेसिकली चेंजेस क्या आए हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इग्नू ज्ञान कोश के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते रहिए। लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।